एक सहाबी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं नबी करीम को अपने घर दावत देना चाहता हूँ। बीवी ने खुशी से इजाजत दी। सहाबी ने एक दुम्बा ज़बह किया और खाना तैयार होने लगा। उनके दो बेटे भी घर में थे। बड़ा बेटा अपने छोटे भाई से कहने लगा, क्या तुम देखना चाहते हो कि अब्बा ने बकरी कैसे ज़बह की? छोटा बोला, हाँ दिखाओ। बड़े ने छुरी उठाई और खेल ही खेल में भाई की गर्दन काट डाली। माँ ने शोर सुना तो दौड़ कर आई और बड़े बेटे को डांटा। खौफ के मारे वो छत पर भागा और गिरकर जान दे बैठा। माँ पर कयामत गुजर गई, मगर नबी करीम की दावत में कोताही न की। दोनों बच्चों की लाशें दूसरे कमरे में रखकर खाना तैयार किया। जब सहाबी नबी करीम को ले आए तो हुजूर ने फरमाया, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम्हारे दोनों बेटे साथ न बैठें। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दोनों तो फौत हो चुके हैं। आपने फरमाया, उनके जनाजे ले आओ। जनाजे लाए गए। रसूल अल्लाह ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से दोनों बच्चे जिंदा होकर उठ बैठे। फिर नबी करीम के साथ दस्तरख्वान पर बैठे और खाना खाया। ये नबी अकरम के अजीम मौजज़ात में से एक। फारसी ने जंजीरों को तोड़ा और निकल पड़ा हक की तलाश में। उसने मसीही मजहब अपनाया और एक पादरी का शागिर्द बन गया। लेकिन ये भी जल्दी समझ गया कि कुछ लोग खुदा के नाम पर दौलत जमा करते हैं। फिर वो एक नेक राहिब के साथ चला गया, जिसने उसे बताया, जल्दी करो बेटा, इस जमीन पर अब एक आखिरी नबी आने वाले हैं। अरब में सलमान फारसी का दिल बोल उठा, बस अब मेरी तलाश वहीं पूरी होगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। वो धोखे से पकड़ लिया गया और एक यहूदी उसे गुलाम बनाकर अरब ले आया। अब सलमान फारसी मदीना में था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ, लेकिन दिल में एक ही ख्वाहिश, क्या यहीं वो नबी आएंगे? एक दिन उसने देखा एक शख्स मक्का से मदीना आया है। सब कह रहे थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। सलमान फारसी ने 3 निशानियां सुन रखी थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। नबी सदका नहीं खाते, हदिया कबूल करते हैं और उनके कंधों के बीच नबूवत की मुहर है। सलमान फारसी ने यकीन को और मजबूत करने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने पहली बार खजूर का टोकरा भेज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं किए। दूसरे दिन हदिया दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर ले ली। अब बस एक आखिरी निशान बाकी था। क्या सलमान फारसी को मुहर दिखी? क्या उन्हें यकीन? कुफारे मक्का हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। उस रात 14वीं का चांद निकला हुआ था। हमारे नबी ने कहा, अगर मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, हाँ हम जरूर ईमान ले आएंगे। इसके लिए आपने अल्लाह से दुआ की और चांद की तरफ उंगली से इशारा किया और अल्लाह के हुक्म से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। 1 से 2 घंटे चांद इसी तरह रहा और फिर आपस में मिल गया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ईमान नहीं लाए और कहने लगे कि चांद के 2 टुकड़े हुए हैं तो और जगह भी नजर आया होगा। जब बाहर से लोग आएंगे तब हम उनसे पता करेंगे और तब